इस चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है ब्राइट फ्यूचर सेल, जहां पर आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग इस 13 और 14 नवंबर को, जिससे आप अपने मन चाहे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो किस बात का है इंतजार? अभी लाभ उठाइए इस अवसर का और तुरंत जुड़ जाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ इस बढ़ते भारत के भविष्य का ब्राइट फ्यूचर सेल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर तहे दिल से स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं। जल्दी से फटाफट से सेशन के लिंक कॉपी करके धड़ाधड़ शेयर कर दो सभी लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर आप लोग इस क्लास को शेयर कर सकते हो दोस्तों। तो ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट जनवरी 2024 को फोड़ देंगे और बिहार शिक्षा भर्ती को भी मेरे दोस्तों हम लोग तोड़ देंगे। तो संपूर्ण विज्ञान हम लोग इस क्लास के अंदर देखेंगे। 2 घंटे लगातार की महा क्लास आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, जिसमें पुराने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चुटकियों के अंदर हम लोग करेंगे सॉल्व और भी बहुत सारे शानदार क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग मेरे दोस्तों हमारी विज्ञान को एक क्लास के अंदर एकदम फिट कर डालेंगे। तो सभी लोगों से एक विनती है कि जल्दी करो, फटाफट से भाग दौड़ के जहां पर भी आप हो क्लास के अंदर लाइव आओ, सेशन के लिंक को कॉपी करो और फटाफट शेयर करो जितने लोगों के अंदर आप लोग इस क्लास को शेयर कर सकते हो। तो सभी लोगों का तहे दिल से क्लास में स्वागत है मेरे दोस्तों। तो सभी को ठीक है, गुड इवनिंग हो गई है। जल्दी से क्लास के अंदर आ जाओ, लाइव सेशन को फटाफट 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 से शेयर कर दो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे, जब मैं मेरी टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा कि मैम हम लोगों को सामान्य ज्ञान करा दो। ठीक है, सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान करा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस हमें बहुत मुश्किल लगती है, हमें साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ करवाने के लिए मैं आई हूँ। तो सभी लोगों को बहुत ध्यान से सेशन को देखना है, एंड तक सेशन को देखना है। कुछ भी नई चीज मैं आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाती हूँ दोस्तों, चैट के अंदर लिखकर यहीं पर सब कुछ याद कर डालो, ताकि घर के लिए कुछ भी ना बचे। समझ गए मेरी बात सभी लोग? ठीक है, चलिए कम ऑन गाइस, सेशन को कर लेते हैं शुरू। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारी मोटिवेशन कोट के साथ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कड़ी मेहनत आपको मेरे दोस्तों वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद ही पहुंचा पाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत करना, किस्मत सेकंड बात है। सबसे पहली प्रायोरिटी है मेहनत करना, क्योंकि किस्मत भी उसी के साथ देती है जो मेहनत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, लगे रहो, कोशिश करते रहो, डटे रहो। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप लोगों का पेपर पार नहीं होगा? मैं नहीं मान सकती हूँ। जो मेहनत करता है दोस्तों उसको फल मिलता है। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, बिकॉज शायद आपकी मेहनत इतनी पूरी नहीं है कि अभी आप उस सीट को प्राप्त कर सको। लेकिन अगर आप लगे रहोगे, जी जान लगा के मेहनत करते रहोगे, तो 101% आपको नौकरी मिलेगी। तो सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे। पेपर हमारे सिर के ऊपर आ गए, हमें इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो जी जान लगा के मेहनत हमें करनी है। चलो मेरे दोस्तों शुरू कर लेते हैं हमारी क्लास को। सभी लोग चैट में लिख दो यस मैम, सेशन को शुरू कर दो, हम रेडी हैं। तो फटाफट से एक थम्स अप चैट के अंदर मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स दे दें जो कहते हैं कि मैम हम तैयार हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप हमें प्रैक्टिस करवा दो, हम एकदम रेडी पूरे जोश के अंदर बैठे हैं। जल्दी से सभी लोग मुझे थम्स अप करके ठीक है बता दो कि ठीक है मैम, कर दो कहानी शुरू। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा आज का पहला प्रश्न। आज के कराए जाने वाले क्वेश्चन जो सेशन में होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। अलग अलग पेपर से पूछे गए हैं, बीपीएससी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। एग्जामिनर ने कहा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एसिड है जो दही के जमने में मदद करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मदद करता है? तो मुझे फटाफट से बताओ, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर अमीनो एसिड? ये जो क्वेश्चन है आपके सीटेट के पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर पूछा गया, आपके यूपी टेट के पेपर के अंदर पूछा गया, आपके बीपीएससी के पेपर के अंदर भी पूछा गया है। तो मुझे फटाफट से सारी की सारी क्लास बताएगी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। कौन सा अम्ल दही के जमने में मदद करता है? तो आकांक्षा का, आनंद का, सभी का आंसर आ गया मैम ऑप्शन नंबर 3 लैक्टिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों सिर्फ लैक्टिक अम्ल पढ़ के जाना
इनकम्प्लीट बात है। इसे पूरा ढंग से समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। एग्जामिनर आपसे ये तो बोलता है कि दूध से जो दही बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, कौन सा एसिड इसमें फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हो कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, सब याद रखेंगे। किण्वन इस विधि को कहा जाता है। तो मुझे जल्दी से इस बैक्टीरिया का नाम चैट विंडो के अंदर पूरी की पूरी क्लास लिख कर बताएगी कि मैम मुझे पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है दही। तो मुझे ये भी पता है कि दूध से दही बनता है, मुझे ये भी पता है किण्वन की विधि से बनता है। तो प्लीज आप बस इतना बता दो कि बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। सबसे पहले आकांक्षा ने आंसर किया, वेरी गुड आकांक्षा। मिनी यादव ने भी आंसर किया, तो एक्सीलेंट दोस्तों। लैक्टोबैसिलस सारी की सारी क्लास याद रखेगी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों के विज्ञान के पेपर में आगे भी पूछा जाएगा। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपको क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, संवहन की विधि के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है। तो पहला पॉइंट कहता है कि ये हमेशा ठोस पदार्थों के अंदर होती है संवहन। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्लूइड्स के अंदर होता है, जो प्रवाह कर सकते हैं। तो आपके जो तरल पदार्थ होते हैं जो प्रवाह कर सकते हैं उनके अंदर आपकी संवहन की विधि होती है। तो मुझे जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, दोनों के अंदर, या फिर पहले के अंदर भी नहीं और दूसरे के अंदर भी नहीं। जल्दी से बताएंगे गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो क्लास होगी फुल पावर, जोश होगा एकदम फुल पावर। तो जब मेरे जोश के अंदर कोई कमी नहीं है तो आप में भी नहीं होनी चाहिए। मुझे फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या लगता है। तो सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम मुझे बी लगता है, ठीक है, सभी लोग बी कह रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मैं भी कहूंगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं संवहन की विधि की बात करूं तो ये आपकी फ्लूइड्स में लगती है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछता है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को भी सुनो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर खेल के हमें सेशन से नहीं जाना है। जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगी वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको ध्यान से सुनने हैं क्योंकि इन्हीं पर और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। ऊष्मा का संचारण होता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ ऊष्मा संचारण करती है। बहुत बढ़िया बात है ना। कभी भी कोई चीज हॉट होती है, आपकी चाय होती है गर्म होती है, गर्म से ठंडी हो जाती है। मान लो आप राजमा चावल खा रहे हो, राजमा चावल बहुत गर्म गर्म है, आप थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रखो वो ठंडे हो जाते हैं क्योंकि ऊष्मा का संचारण हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। अब तीन विधियां हैं जिनसे आपकी ऊष्मा का संचारण होता है। सबसे पहली है चालन की विधि, दूसरी है संवहन की विधि और तीसरी है विकिरण की विधि। ये तीनों की तीनों विधियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हर साल हर बार एग्जामिनर इनसे पेपर में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो कहानी दोस्तों। अगर मैं चालन की बात करूं, कंडक्शन की, तो चालन के अंदर जो ऊष्मा का संचारण होता है, जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनके अंदर जो ऊष्मा का संचारण होता है वो चालन की विधि से होता है। मान लो आपने गरम गरम चम्मच आग में रखा, तो थोड़ी देर के बाद ये जो हीट है ये ट्रांसफर होती जाएगी एक एक पार्टिकल से और आपके हाथ में गरम गरम लगेगा, है ना। तो सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर चालन की विधि से होती है, पॉइंट नंबर 1। अगर आपसे कोई पूछे कि संवहन की विधि, संवहन की विधि आपकी फ्लूइड्स के अंदर होती है जो चीजें प्रवाह कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपके घर गई, मैंने बोला यार चाय पिला दो, आपने क्या किया, गरम गरम पानी मेरे दोस्तों रखा, ठीक है। तो ठीक है, पतीला रख दिया गैस के ऊपर। सबसे पहले ये नीचे का पानी गर्म होगा, ये पानी गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाएगा और ठंडा पानी इसकी जगह लेगा। तो मेरे दोस्तों जो चीजें फ्लो कर सकती हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो गर्म पानी हो, लिक्विड हो या गैस हो, जो चीजें प्रवाह कर सकेंगी, फ्लो, बहती हवा साथ था वो, जो फ्लो कर पाएंगी चीजें, उनके अंदर संवहन की विधि लगती है ऊष्मा संचारण के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी अगर मैं बात करूं, विकिरण की विधि। एग्जामिनर पूछता है रेडिएशन के बारे में बताओ। सूरज से जो हीट मेरे दोस्तों पृथ्वी तक आ रही है और आप सेक रहे हो हीट को, वो आपकी विकिरण की विधि से आ रही है। विकिरण की विधि में ऊष्मा संचारण में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो हमें कोई भी मेरे दोस्तों माध्यम नहीं चाहिए, इधर हमें कोई भी मीडियम नीडेड नहीं है। तो सन से जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, वैक्यूम के अंदर होती है ना, निर्वात है। यूनिवर्स जो है वो आपका निर्वात है मेरे दोस्तों, वैक्यूम है।
तो यहाँ पर जो हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, ये कैसे हो रही है? रेडिएशन की विधि से हो रही है, विकिरण की विधि से हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है? डन। यहां तक ओके रिपोर्ट है सभी को। चलो फिर इसी बात पे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेशन को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक पे लाइक ठोकना, और आप लोगों को 8 बजे आज, ठीक है, एक धमाकेदार क्लास के अंदर पूरी विज्ञान का निचोड़ मैं ऐसा दे दूंगी ना दोस्तों कि यही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलो फिर इसी क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एल्गे म्यूकस है जो कि केरोजिन जहां से ऑब्टेन किया जाता है? अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि जितने भी आपका मेकअप होता है, कॉस्मेटिक्स होते हैं, ठीक है, आपके शैम्पू होते हैं, जूतों की पॉलिश होती है, इसके अंदर केरोजिन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी केरोजिन जो है एक प्रकार के शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि कौन से शैवाल से केरोजिन प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा था। रेड एल्गे से, ठीक है, सारगास्तम से, केराडस से मेरे दोस्तों, या फिर आपकी लेमिनेरिया से? जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सेशन को शेयर करते चलो और लाइव आते चलो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सब बोल रहे मैम डी, तो बी, सी, ए, डी, सभी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। केराडस मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये बात सभी लोग दिमाग में रखेंगे। जो आपका केरोजन है वो कहां से मिलते हैं हमें? केराडस नाम के शैवाल से। प्लीज चैट के अंदर सभी लोग लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था। अभी मैं सारे के सारे ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, तो ध्यान से सुनो। जो म्यूकस केरोजन है वो आपका केराडस एल्गे से मेरे दोस्तों प्राप्त होता है, जो कि शैम्पू के अंदर, जूते की पॉलिश के अंदर और कॉस्मेटिक्स के अंदर आपका डाला जाता है। अगर मैं आयोडीन की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आयोडीन होता है वो आपका लेमनेरिया से मेरे दोस्तों प्राप्त किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आपके पेपर में विज्ञान में बहुत पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? फटाफट से चैट में यार लिख दो। मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स को मैंने बहुत बारी लिंक करके पढ़ाया है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? चैट के अंदर सभी के सभी लिखेंगे। अगर मैं अगर की बात करूं तो रेड एल्गे से प्राप्त होता है अगर दोस्तों आपके स्टेम जेल्स के अंदर, आपके आइसक्रीम्स के अंदर अगर डाला जाता है, ठीक है। तो अगर जो है यहां से प्राप्त होता है। और सिंथेटिक वूल की बात करूं, जो आपका कृंतक ऊन है, वूल है, ये आपकी कहां से बनती है? ये आपकी सरगासम से मेरे दोस्तों प्राप्त की जाती है। तो मैंने सारे के सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। प्लीज सभी लोग याद रखेंगे इन सबको, क्योंकि एक बारी बीपीएससी ने अगर क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा है किससे? केरोसिन से, तो औरों से भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप ये बात सबको क्लियर है। और एक्सीलेंट टू पूरी की पूरी क्लास, सभी ने चैट के अंदर लिख दिया मैम गोइटर। बिल्कुल सही बात है यार, गोइटर, आयोडीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी गोइटर है, और आप लोग देखोगे कि पेपर में पूछी जाएगी। अगर आयोडीन की कमी होती है, आपको पता है हमारे गले में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड, ठीक है, होता है इंसान को। दोस्तों यहाँ से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देख रहे हो ये जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें, ये बीपीएससी पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आपका मेरे दोस्तों, ठीक है, आपका विप्टेल डिजीज जो कॉलीफ्लावर के अंदर होती है, ठीक है, जो आपके कॉलीफ्लावर होते हैं, जो आपके गोभी होती है या पत्ता गोभी होती है, इनके अंदर ये बीमारी होती है। बेसिकली कौन सा ऐसा आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी के कारण ये बीमारी होती है? अब आप देखो कॉलीफ्लावर अच्छे से उग नहीं रहा है, ठीक है, ये एकदम खराब सा हो गया, तो किसके कारण होती है? मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर, बोरोन, या फिर नन ऑफ दीज और मोर देन वन ऑफ दीज? जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, और सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर करते चलो। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछता है। सबने बोला मैम ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक दोस्तों, मॉलिब्डेनम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगर मैं मॉलिब्डेनम की बात करूं, ठीक है, तो कॉलीफ्लावर के अंदर मॉलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, किसमें? नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में। और नाइट्रोजन आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की मदद से एक पौधा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा ना तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी यार, और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, आप सबको पता है प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हमें हमें प्रोटीन चाहिए। आप जिम के अंदर दोस्तों,
ठीक है, एकदम डोले शोले बना लो, बड़े बड़े डंबल उठा लो, डंबल उठाओ, एकदम मोटे मोटे डोले बनाओ, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन नहीं जा रहा तो मसल बिल्डिंग कभी भी नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन कहाँ से बनता है, नाइट्रोजन की मदद से। मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी विटफॉल नाम की डिजीज मेरे दोस्तों कॉलीफ्लावर और कैबेज में करती है। अगर मैं मैंगनीज की बात करूं, मैंगनीज जरूरी है, ठीक है, आपका मेरे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर करने में क्लोरोफिल, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट मैंगनीज की मदद से क्लोरोफिल की सिंथेसिस होती है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो श्वसन करने के अंदर पौधे के कॉपर हेल्प करता है, ठीक है। जिंक की बात करूं तो जिंक ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स दिमाग के अंदर रखने हैं। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनसे एक एक सवाल आपके पेपर के अंदर एग्जामिनर देगा। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आपको कहा आज एक क्लास के अंदर आपका विज्ञान मेरे दोस्तों बढ़िया तरीके से हो जाएगा क्लियर। तो सभी लोगों से दरख्वास्त है, एक बारी जल्दी से यार फिर से सेशन को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास के अंदर लाइव जुड़ सके। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम, ठीक है, इफ फ्री एनर्जी, मेरे दोस्तों हमारे पास कुछ फ्री एनर्जी है, ठीक है, आपको बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना, न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें लेस एनर्जी चाहिए और ज्यादा एनर्जी लग रही है पुराने आबंध को तोड़ने के अंदर। तो हम ये किस प्रकार का रिएक्शन कहेंगे, क्या ये ऊष्मशोपी अभिक्रिया है या ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या फिर अपाचन अभिक्रिया है, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया है। मुझे बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है निकिता, डोंट वरी, निकिता कह रही है इंपॉर्टेंट प्लांट से रिलेटेड डिजीज के और क्वेश्चन करा दो निकिता, पक्का कराऊंगी। जल्दी से बताओ गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सब कह रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आ जाओ समझो कहानी। दोस्तों दो बातें, एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, थर्मिक शब्द का मतलब है हीट, ऊष्मा जो है वो आपके थर्मिक शब्द का मतलब है। एक्सो का मतलब एग्जिट करते हैं, कोई चीज अगर बाहर निकलेगी तो हम उसको एक्सो कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, वहां पे लिखा होता है एग्जिट, एरो बना होता है, लेफ्ट साइड को जाने का, आप एग्जिट हो जाओ, तो अपन चले जाते हैं वहां से, डन है। तो एग्जिट जो वर्ड है ना, एक्सो वर्ड मतलब हीट एग्जिट हो रही है, हीट हमारी ऊष्मा बाहर निकल रही है। एंडो का मतलब होता है कि हमें ऊष्मा की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आपको तोड़ने हैं आबंध, मान लो कोई किसी से प्यार करता है, मान लो ये एक लड़का दूसरी लड़की से करता है बहुत सारा इश्क वाला लव, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे चल रहा है एकदम फुल ऑन लव, ठीक है। अब आपको इनके बॉन्ड को तोड़ना है, मुझे है कि यार ये लव स्टोरी मैं पूरी नहीं होने देना चाहती, मुझे तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड, तो मुझे ऊष्मा देनी पड़ेगी, मुझे आग लगानी पड़ेगी दोनों में। तुझे पता है ये लड़का अच्छा नहीं है और लड़कियों से बातें करता है, तुझे पता है ये लड़की अच्छी नहीं है, ये और लड़कों से बातें करती है, ताकि इनका आबंध टूटे। जब भी हमें कोई रिश्ता तोड़ना होता है तो हमें आग देनी पड़ती है, और मेरे दोस्तों जब हम आग देते हैं तो इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो जब भी आपके आबंध टूटेंगे, आप आग दोगे, और गाइस जब आप दोगे आग तो इसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी, डन, ठीक है। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है ना कि आप पेपर के अंदर देखोगे कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी, एक द्रव्य के अंदर गैस घुली हुई है, ठीक है, तो जब द्रव्य के अंदर गैस घुली हुई है तो किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस। मेरे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अपने पास ये पानी का ग्लास है, इसके अंदर आपका क्या है, गैस घुली हुई है, मैंने नीचे से बहुत सारी हीट दे दी, ऊष्मा पे ऊष्मा दे दी, तो आप मुझे फटाफट से बताओ ऊष्मा देने पर क्या होगा, जो घुलनशीलता है गैस की बढ़ जाएगी, घट जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कम ऑन गाइस, सेशन को शेयर करने का है, ठीक है, हल्के नहीं लेने इन क्लास को, फटाफट से सेशन को शेयर करो। मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, थोड़ा सोचो। सब बोल रहे हैं मैम ए, ठीक है, कुछ कह रहे हैं मैम डी, ठीक है, कुछ इंक्रीजेस कहते हैं,
तो कुछ डिक्रीजेस कहते हैं और मैक्सिमम क्लास इंक्रीजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बारी आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोस्तों समझाती हूँ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कहने का मतलब डिक्रीजेस आपकी घटती है। सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात, मान लो मैं आपके घर आई मैंने आपको कहा कि यार मैं आपके घर आ गई हूँ, ठीक है, ऐसा करो मेरे को ना नींबू पानी बना के पिलाओ क्योंकि चाय तो मैं पीती नहीं। आपने बोला ठीक है मैम, आपने गिलास लिया, ये रहा ग्लास, ग्लास में आपने नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, आपने नमक डाल दिया, आपने चीनी डाल दी। सपोज करो दोस्तों मुझे ठंडा ठंडा नींबू पानी पीना है, तो आप पहले क्या करते हो, थोड़ा सा गर्म पानी लेते हो, उसके अंदर चीनी को घोलते हो, है ना। चीनी क्या है, एक ठोस है, आप गर्म पानी में चीनी को घोलते हो, ऐसा क्यों? आप पानी के तापमान को इंक्रीज करते हो। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना दोस्तों, तापमान को इंक्रीज करने पर जो आबंद हीट मिल गई, ठोस पदार्थ है कौन, चीनी, जैसी ऊष्मा मिली इसके बीच में जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, ये तेज 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 वाइब्रेट होंगे और एक ऐसा समय आएगा जब ये टूटकर आपस में घुल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, अगर हम ठोस को मिला रहे हैं द्रव्य के अंदर और तापमान को इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में मेरे दोस्तों घुलनशीलता बढ़ती है। लेकिन मैंने आपको बोला ठीक है नींबू पानी पी लिया है, ठीक है, अब मुझे ना एक्चुअली पानी चाहिए, तो मैंने आपको बोला गाइस मेरे नखरे बहुत है यार, मैं तो ऐसा है ना फिल्टर वाला पानी पीऊंगी एकदम बढ़िया, ठीक है, पानी को बॉईल करो, गर्म करो मेरे लिए, ठीक है। आपके घर फिल्टर नहीं है तो आप पानी को गर्म करके मुझे उबला हुआ पानी पिलाओ। जब आपने मुझे बॉइलिंग वाटर पिलाया तो ऑब्वियसली पानी के ग्लास में कुछ गैसेस मिली है पानी के साथ, आप उस पानी को बॉईल करते हो, तो आप कभी नोटिस करो कि नॉर्मल पानी का टेस्ट और बॉइलिंग पानी का टेस्ट बहुत अलग होता है ना। बॉइलिंग पानी का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, आप बोलते हैं क्या बेकार सा टेस्ट है, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम तापमान को इंक्रीज करते हैं जो गैसेस हैं उसके अंदर दोस्तों उड़ जाती है। तापमान को बढ़ाने पर जो जल है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, जो जल के आपके मॉलिक्यूल्स हैं तेज 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 वाइब्रेट करने लगे दोस्तों, वाइब्रेट करते हैं तो इनके बीच में जो गैसेस हैं वो उड़ जाती हैं। समझ गए? उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां, ऐसी हो जाती सिचुएशन। उड़ जा काले कावां भी हो गया और खंड भी हमने डाली, ठीक है। तो दोस्तों जब ये उड़ गई गैस, तो आपके तापमान के बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता है वो कम हो जाती है और द्रव्य के अंदर किसी ठोस की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तभी नींबू पानी को बनाने के लिए हम गर्म पानी लेते हैं और उसके अंदर दोस्तों चीनी को घोलते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? सही आंसर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिथोपीन के बारे में बात करूं, लिथोपोन, ठीक है, लिथोपोन बोलेंगे। तो लिथोपोन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों चीजों को डाई करने में, कहने का मतलब रंग चढ़ाने में। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, ऐसा करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो इफेक्ट नहीं करती, खराब नहीं करती लिथोपिन को। जो लिथोपोन होता है बेसिकली किस चीज का मिश्रण होता है आपको बताना है। बीपीएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मुझे फटाफट से बताओ जो लिथोपोन है वो किसका मिश्रण है, जिंक फॉस्फाइड और बेरियम सल्फेट का, जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का, या जिंक कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट। तो मुझे आपको फटाफट से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्वाति कह रही कि मैम आपके पढ़ाने का तरीका मस्त है, ठीक है, थैंक यू सो मच स्वाति जी, ठीक है। यश डोंट वरी यार, हम्बल रिक्वेस्ट है मैम प्लीज डाउनलोड का ऑप्शन इनेबल कर दो। यश एक बारी क्लास को देख लो, बाद में मैं करवा दूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मुझे पता भी नहीं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। अभी तो क्लास को देखो, अभी तो क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों लिथोपोन किससे मिलके बनता है? ओके, सब हो रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जिंक सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट दोनों से मिलकर आपका लिथोपोन दोस्तों बनता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस लिथोपोन का इस्तेमाल किया जाता है रंग चढ़ाने में, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। तो अब दोस्तों अगर चुन्नी पर रंग चढ़ाने, गाना सुना है पंजाबी, रंग दे मेरी, कैसे होता है यार, चुन्नी मेरी ललारिया, पता नहीं मेरे यार दे गड्डी दे नाल दी, पता नहीं अभी कैसे कैसे रंग रंग वाले गाने आते हैं। तो जो चुनिया मुनिया आपकी कलर की जाती हैं, चीजों को डाई किया जाता है, इन पे रंग चढ़ाया जाता है, उसमें लिथोपोन का इस्तेमाल किया जाता है। रीजन क्या है फ्रेंड्स, कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गैस है H2S,
ये इसके साथ इसको खराब नहीं करती, रिएक्ट करके उस कलर को खराब नहीं करती, ठीक है? इसीलिए लिथोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो लिथोफोन के अंदर जो जिंक सल्फाइड यूज किया जाता है वो ZnS की फॉर्म में, जिंक ब्लेंड, अयस्क है जिंक का, जिंक ब्लेंड, ये भी आप लोग याद रखो, इसकी फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई, रैट पॉइजन बनाने के अंदर किया जाता है। अगर मैं आपसे एग्जामिनर पूछे जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड कोटेड होता है आपके वुडन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कोटिंग चढ़ाई जाती है कि यार इन पे कीड़े ना लगे, इंसेक्ट्स ना लगे, क्योंकि आपको पता है लकड़ी की जो चीजें होती है उन पे बहुत जल्दी दीमक लग जाती है, तो दीमक ना लगे, कीड़े ना लगे, तो जिंक क्लोराइड की कोटिंग उसके ऊपर की जाती है। और जिंक कार्बोनेट मेरे दोस्तों आपके जो डर्माइटिस है, स्किन डिजीजेस, उसकी दवाई बनाने के लिए जिंक कार्बोनेट इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया सभी लोग? तो एक चीज देख रहे हो यार, सेशन के अंदर पूरी रात बैठ के आप लोगों के लिए मैंने पीपीटी बनाई है, जगह जगह से क्वेश्चन ढूंढे, बहुत मेहनत लगी, और मैंने खुद से ये पीपीटी बनाई है, जो एक एक रंग देख रहे हो ना आप, हुआ खुद किया है मैंने ये, ठीक है? सब कुछ सारी रात में सोई नहीं हूँ जस्ट इसके लिए कि आपको एक धमाकेदार सेशन दूं। एक क्लास में जब वादा कर दिया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम जीएस पढ़ा दो, जीएस पढ़ा दो, तो जब मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि जनरल साइंस में आपको करवाऊंगी और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो दोस्तों आज इस एफर्ट्स के लिए, आपके भविष्य के लिए ना, मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है, ठीक है? अभी मैंने 6 से 7 यूट्यूब के ऊपर क्लास ली, पूरे जोरदार क्लास ली, और 1 घंटे के बाद मैं फिर से आपके सामने खड़ी हूँ उतने ही जोश के साथ अगली क्लास लेने के लिए। तो प्लीज सेशन को जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर शेयर करना, और कोशिश करना कि यहाँ से सब कुछ गेन कर लो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, अभी पिछले पेपर को खोल के देखो, ये प्रश्न आपको मिलेगा। एग्जामिनर ने पूछा इटाई इटाई डिजीज किसके कारण होती है? मर्क्यूरी की पॉइजनिंग के कारण, आयरन की पॉइजनिंग के कारण, कैडमियम की पॉइजनिंग के कारण, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या फिर नन ऑफ दी अबव? मुझे फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, चाहे यूपीटेट, चाहे रीट, कहीं पर भी आप तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी करो, जहां विज्ञान आएगा वहां ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके हेल्प करेंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर लो, ठीक है? तो जब भी विज्ञान का नाम आता है ना, मुझे कभी भूलना मत मेरे दोस्तों, मुझे हमेशा याद रखना। जो जो मुझसे प्यार करते हैं ना, जिसको है कि मुझे मैम के सेशन अच्छे लगते हैं, मुझे मजा आता है, फटाफट चैट विंडो में एक एक दिल मेरे दोस्तों मेरे लिए भेज दो, दिल दे दिया है, ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है? जल्दी से एक एक दिल दे दो जिन जिनको सेशन के अंदर मजा आ रहा है, और जल्दी जल्दी एक एक लाइक मेरे दोस्तों ठोकते चलो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टिन टिन करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था आपका, कैडमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 अभी पूछा गया है, मैंने वहीं का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया। दोस्तों याद रखना, कैडमियम की पॉइजनिंग के कारण जो बीमारी हुई थी उसे इटाई इटाई डिजीज कहते हैं। मर्क्यूरी की पॉइजनिंग के कारण आपकी मीना माटा डिजीज, ठीक है? मीना माटा डिजीज याद रखना। मर्क्यूरी, पारा की पॉइजनिंग की वजह से मीना माटा डिजीज होती है। आप देखोगे कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आयरन की कमी के कारण होने वाली बीमारी अनीमिया है दोस्तों। अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का बना होता है, इसका काउंट कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति बहुत ज्यादा थका थका सा फील करता है। और सीटेट वाले एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या अनीमिया नाम की बीमारी जिस व्यक्ति को होती है उसे डॉक्टर क्या क्या लिख देते खाने को? तो मेरे दोस्तों जैगरी लिख देते हैं कि गुड़ खाओ जितना हो सके, ठीक है? गुड़ नाल इश्क मिटा, सुना आपने गाना? तो जैगरी खाओ जितना हो सके, आंवला खाओ, और हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ। वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन सीटेट एग्जामिनर का, ये क्वेश्चन सीटेट में पक्का पूछा जाता है, आपको भी पूछा जाएगा। तो कैडमियम की पॉइजनिंग के कारण इटाई डिजीजेस हुई थी मेरे दोस्तों, ठीक है? तो रिकॉग्नाइज की गई थी फर्स्ट टाइम जापान में 1960 में। तो आप लोग देखोगे कि ऐसे इस प्रकार से जो बोन्स हैं, जैसे अभी नॉर्मल हाथ है किसी का, ऐसे हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए, ये कमर इसकी टेढ़ी हो गई अगर ऐसे बॉडी की शेप ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो चलना उठना या कोई भी काम करना कितना मुश्किल होगा दोस्तों। गुर्दों के रोग देखे गए कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से, जो इटाई इटाई डिजीज हुई, याद रखना बीपीएससी 2023 में पेपर में पूछा गया। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डीजल है जिसको अल्ट्रा लो सल्फर डीजल ULSD भी कहा जाता है? ये सिटी डीजल है, ग्रीन डीजल है, सिंथेटिक डीजल है, या फिर बायो डीजल है? इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लगाएंगे, लेकिन डीजल के रिस्पेक्ट में 2-3 और महत्वपूर्ण बातें एग्जामिनर जो पूछता है वो भी मेरे दोस्तों चकदे फट्टे कर जाएंगे। चलो गाइस फटाफट देखो, जोश होना चाहिए फुल ऑन। अरे बहुत सारे दिल आ गए यार, मैंने तो देखे ही नहीं। थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा दिल देने के लिए। तो मेरी तरफ से भी एक इश्क वाला लव आप सबके लिए, ठीक है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है लाइक भी ठोकते चलो,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ठाटा ठाटा करके बेल आइकन को भी प्रेस करते चलो और मेरे साथ लाइव जुड़ना कभी मत भूलना। चुटकियों के ऊपर साइंस होगी, सेशन में सब कुछ याद करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलती कि अलग से जाके पढ़ो, सेशन में आ जाओ, बहुत है, इधर ही सब कुछ याद करवा दूंगी मैं बार 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 बोल के, ठीक है। बस क्लास में हाजिरी देनी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज सिटी डीजल। सिटी डीजल, तो सिटी डीजल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल मेरे दोस्तों इसको कहा जाता है, क्योंकि हाइजीनिक फॉर्म है डीजल की, ठीक है। बेसिकली सल्फर इसके अंदर कम होता है, तो हाइजीनिक फॉर्म होते हैं, कम पोल्यूशन करता है कंपैरेटिवली। इसका नाम सिटी डीजल क्यों है? क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको सिटी डीजल कह देते हैं। सिंपल सी बात। सबसे अच्छी क्वालिटी अगर आपसे कोई पूछे तो वो ग्रीन डीजल है। ये हाई क्वालिटी का डीजल है दोस्तों, बहुत बेस्ट क्वालिटी, बहुत कम पॉल्यूशन ये करता है। और आपको पता है कि यार पॉल्यूशन से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन ने दिल्ली की ऐसी तैसी की हुई है दोस्तों। तो पॉल्यूशन जो है वो नासम नाश करता है सब कुछ, तो पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट होना जरूरी है। सबसे अच्छा डीजल आपका ग्रीन डीजल है। अब बात ये नहीं है, बात ये है क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पेपर में पूछता है ठीक है, कि डीजल आया कहां से, ये हमें डीजल मिला कहां से। तो याद रखना दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बात, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात से पहले यश बोल रहे हैं कि मैम यू टीच वेरी वेल, आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल। ओके, थैंक यू यश। सुनो ध्यान से मेरी बात दोस्तों, पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना आपके पेट्रोलियम को कहा जाता है। ये पेट्रोलियम बनता कैसे है ना? जब भी समुद्रों के अंदर आपके जो जलीय जीव है, मछलियां हो गई, ठीक है, आपके प्लांट्स हो गए, जब ये जलीय जीव सारे के सारे मरे दोस्तों, तो इनकी एक परत बन गई, इनके ऊपर मिट्टी गाद इकट्ठी होती गई। हमें ये भी पता है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे दाब बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से काला काला लिक्विड बना और इसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। क्यों? जब हम पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान के ऊपर हीट करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। क्या क्या? डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है मेरे दोस्तों, ल्यूब्रिकेशन ऑयल मिलता है, ग्रीस मिलती है, हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है जब डीजल को, जब पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अब एक बेहतरीन शानदार एकदम मस्त मस्त फायर क्वेश्चन एग्जामिनर जो पेपर में पूछता है, भैया पेट्रोलियम को अलग अलग तापमान पर हीट करने पर क्या क्या मिलेगा? डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, ब्यूटुमिन मिलेगा जिससे सड़कें बनती हैं, काला काला देखा है आपने, जिससे रोड बनती है, वो मिलता है, स्नेहक तेल मिलते हैं, ठीक है, और आपके मेरे दोस्तों केरोसिन ऑयल मिलता है। याद रखना ये सारी बातें। अगर कुछ भी नया दिखे चैट के अंदर लिख लिख के इसको याद भी करते चलो। अगला सवाल गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग जिंक कंपाउंड एग्जिबिट करता है फ्लोरोसेंस। आपको बताना है कि जिंक का ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्लोरोसेंस दिखाता है, बताओ, चमक, है ना बताओ। जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, ये किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि यार हमारे पेपर में भी आ सकता है, तो जल्दी से मुझे बता दें चैट के अंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कम ऑन गाइस, फटाफट से बता दो, जय माता दी, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या लगता है। चलो शाबाश। जो भी स्टूडेंट लिख लिख के याद कर रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपको सच में एक बात बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है। चैट के अंदर जब हम लिखकर याद करते हैं ना, तो हम क्लास से सब कुछ याद कर जाते हैं और घर पे एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने हर स्टूडेंट से एक वादा करती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊंगी ना, रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं होगा कभी विज्ञान में कि यार मुझे घर जाके रिवाइज करना है, पेपर से पहले रिवाइज करना है, कोई नींद में उठाएगा, बेटा उठो बताओ पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, आप आंख मलते हो बोलोगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब मिलता है। समझ गए? तो क्लास में लिखते चलो, ऐसे ही याद होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड। ठीक है, अगर जिंक सल्फाइड की बात करें इसके ऊपर जब भी कोई चीज टकराती है तो फ्लोरोसेंस दिखाती है, एक चमक दिखाती है। इसी का इस्तेमाल रदरफोर्ड ने अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया था। उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर मारा मेरे दोस्तों, ऐसे ढा करके, और जैसे गोल्ड फॉइल के ऊपर जिंक सल्फाइड, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई, अल्फा पार्टिकल्स को जब गोल्ड फॉइल पे मारा, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराए, यहाँ पे मेरे दोस्तों स्पार्कलिंग हुई, फ्लोरोसेंस हुई, ऐसे एक शाइन दिखी। तो जिंक सल्फाइड याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ब्रोमीन भाई साहब से। ब्रोमीन क्या है? एक कलरलेस गैस है, ब्राउन कलर का ठोस है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, या फिर एक रेड कलर का लिक्विड है? बताओ जल्दी से, ब्रोमीन दोस्तों क्या होता है?
चलो जल्दी बताओ। और यार लाइक ठोक दो, इतने सारे स्टूडेंट्स लाइव है यार, लाइक ठोकते हो, इतनी कंजूसी काहे, इतना कंजूस क्यों यार, आप लाइक क्यों नहीं करते हो सेशन को? ठीक है, जल्दी से सभी लोग एक एक लाइक ठोक दें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सब बोल रहे डी। अरे भाई साहब डी क्या है, कैसे डी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रेड लिक्विड मेरे दोस्तों, लाल द्रव्य। अब ध्यान से सुनो ब्रोमीन की कहानी। सबसे पहली बात तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको भी बना के दिखाऊं जो पेपर में आते हैं। ब्रोमीन क्या है? एक नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल की बात करूं तो ब्रोमीन आपका अधातु है ना? अधातु में ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रवीय अवस्था में प्रेजेंट होता है मेरे दोस्तों, रूम टेम्परेचर पे। डबल स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एक्सेप्शन है। आप लोग मुझे चैट में बता सकते हो, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, धातु है जो द्रवीय अवस्था में प्रेजेंट होता है। कौन बताएगा? जो बताएगा मैं उसका नाम लूंगी। ऐसा कौन सा धातु है जो द्रवीय अवस्था में प्रेजेंट होता है, बताओ। मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, एक्सेप्शन है, सिर्फ ऐसा इकलौता ही धातु है जो द्रव्य अवस्था में प्रेजेंट होता है। देखते सबसे पहले आंसर कौन देगा। मेरी नजरें चैट के ऊपर हैं, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मैं वेट कर रही हूँ आपकी। ठीक है चलो, तो ब्रोमीन बेसिकली हमारा रेड लिक्विड है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नॉन मेटल अधातु जो द्रव्य अवस्था में प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पेपर के अंदर आपका पूछता है। एक्सीलेंट, पारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज मर्क्यूरी। आकांक्षा ने सबसे पहले आंसर दिया। दोस्तों पारा आप लोग याद रखना, मर्क्यूरी ऐसा धातु है जो कि आपका द्रव्य अवस्था में प्रेजेंट होता है। थर्मोमीटर्स के अंदर आपका मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से कौन सी बीमारी होती है। चैट में मेरे सारे के सारे दोस्त एक बार ही लिख दो यार, आज ही याद कर डालते हैं, काम ही खत्म। तो बीपीएससी ने देखो, अगर इटाई इटाई डिजीज कैडमियम की वजह से होते हैं, पिछले पेपर में पूछा है, तो इस पेपर में पक्का मर्क्यूरी पॉइजनिंग आ जाएगी। मैं आपको कह रही हूँ, मेरा दिल कहता है। ठीक है, बताओ जल्दी से सभी लोग इसी बात पे बता दो कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है दोस्तों। वो है मीना ओ माय डार्लिंग, दोस्तों मोनिका होता है। ठीक है, तो मीना मार्टा डिजीज ये सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ब्रोमीन की कहानी खत्म हुई। चलो अगला क्वेश्चन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 हाल ही के पेपर में पूछा गया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये लिस्ट दी थी दोस्तों, और कहा भी था कि देख लेना विटामिन B1-2 से क्वेश्चन आएगा। 101% ये क्वेश्चन पेपर में आया। जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके भी बताया कि मैम बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो बता दो इस बात पे, कौन सा केमिकल नेम विटामिन B1-2 का क्या है? चलो क्या है यार केमिकल नेम, बता सकते हो? एसएम कादरी कह रहे हैं कि आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल मैडम। थैंक यू एसएम कादरी जी, धन्यवाद। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी है, कोबालामीन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इस बार 2023 के अंदर आपका पूछ लिया गया है, ठीक है, पिछले पेपर में। तो अब कहानी ये बनती कि इस पेपर में एग्जामिनर क्या पूछेगा, उसके लिए हम पूरी लिस्ट अभी से ही याद करके चलते हैं कि एग्जामिनर जो मर्जी पूछ ले हमें सब आना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों वाइटामिन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखती रहूंगी, अगर आपको नहीं आती चैट के अंदर लिख कर याद कर लेना। विटामिन ए की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, रात औंधी, रात को दिखना बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। विटामिन B1 की वजह से मेरे दोस्तों बेरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क, सुना है गाना। बेरी बेरी नाम की बीमारी विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है, ये भी आप लोग याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे हम लोग स्कर्वी कहते हैं, और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे रिकेट्स कहते हैं दोस्तों। ये पहले तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जो कि एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन पूछता है। अब विटामिन बी के अलग अलग फॉर्म्स हैं और इनके कुछ साइंटिफिक नेम्स डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के अब हम याद करेंगे। चैट के अंदर सभी लोग लिख दो, मैं साइड पे हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी अपने स्टूडेंट्स को कहा था। कोबालामीन की बात करूं, विटामिन B1-2 का साइंटिफिक नेम दोस्तों कोबालामीन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, आ जाओ। विटामिन ए को रिटिनॉल कहते हैं और इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस है। चैट में सभी लिखकर याद कर लेंगे मेरे साथ साथ। चलो जी, थायामीन। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायामीन है और बेरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क
जो है वो विटामिन बी1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी है, दैट इज बेरी। राइबोफ्लेविन की बात करूं तो विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेरे दोस्तों आपका थेनोइक एसिड विटामिन बी5 का है, पायरोडॉक्सिन विटामिन बी6, नाइसिन, ठीक है, विटामिन बी3 को बोलते हैं, हो सकता है इस बार एग्जामिनर नाइसिन बोल दे, ठीक है। आपका बायोटिन विटामिन बी7 का साइंटिफिक नेम है, फॉलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा दिल कहता है कि यार फॉलिक एसिड भी पेपर में पूछा जाएगा, विटामिन बी9, जो मैं कह देती हूँ कि पेपर में पूछा जाएगा गाइस, पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से फीलिंग आती है और वो पेपर में आ भी जाता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आपको पता है एक बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा अम्ल है, ठीक है, जो कि एक विटामिन बी है, अस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। कैल्सीफिरोल आपके विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। टोकोफिरोल विटामिन ई को कहते हैं। और मेरे दोस्तों विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के आपके रक्त का थक्का जमने में, ब्लड क्लॉट के अंदर मदद करता है, ठीक है। फाइटोमिनाडायोन इसका साइंटिफिक नाम है। ये लिस्ट सबको याद होनी चाहिए और अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछता है। फिर से बीपीएससी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डैश आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। बताओ इतना आसान क्वेश्चन, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर में मौजूद होते हैं। क्या वो स्वयपोषी है, प्राथमिक प्राइमरी उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, तृतीय उपभोक्ता है, उपयुक्त में से बहुत सारे हैं, या फिर कोई भी नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बीपीएससी का पेपर देख लो, डरो मत कि साइंस बहुत मुश्किल आती, बस बात ये होती कि हमने पढ़ी नहीं होती। रोज अभी भी मेरे साथ आ जाओगे ना, लाइव मेरे साथ अगर पढ़ लोगे ना आप, मैं सच में आपको बता रही हूँ दोस्तों, ऐसे हो जाएगा पेपर। बताओ, कम ऑन गाइस, जल्दी से मुझे बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फटाफट से। और यार लाइव आना है, देखो जहां पर भी जो सेशन शेयर कर सकते हो कर दो, ठीक है, कहीं पर भी, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम। अभी अभी आपको अगर कोई बंदा फोन करके बोलता ना, मान लो आपकी कोई फ्रेंड बोलती कि यार मैंने ना ये एक ब्यूटी कॉन्सेप्ट वाले ना वो बनाया है यूट्यूब पे वीडियो, मेरी शेयर कर दे, आप फटाफट से स्टेटस लगा देते, यार मेरा स्टेटस आप लगा नहीं रहे हो, ठीक है। फिर कहते हो कि मैम हमें सेशन अच्छे लगते हैं, लाइक योर टीचिंग स्टाइल, तो लाइक दिखाओ भी तो सही ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स है मेरे दोस्तों, जो स्वयपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो आपके पहले स्तर के ऊपर होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स आपके पौधे हैं, प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछता है, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, चैट विंडो के अंदर लिख के दो। तो सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, सूरज की किरणें जैसे ही एक पौधे पे पड़ती है, ये नीचे से करते हैं वाटर को अवशोषित, ठीक है, और खनिजों को अवशोषित। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सनलाइट की मदद से ये C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बनता है। एक क्वेश्चन और पेपर के अंदर पूछा जाता है कि मेरे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट कौन है, कौन है? ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि लास्ट में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, डन होगी बात। तो मेरे दोस्तों मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर, एलिमेंट ये याद रखना है। और चैट के अंदर मेरी पूरी क्लास पार्टिसिपेट कर रही है, शाबाश। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है एक वीक बेस? मेरे दोस्तों कमजोर दुर्बल क्षार कौन नहीं है? आपको पता है अम्ल क्षार से भी इस बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। तो अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। पर मुझे जल्दी से बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है एक दुर्बल क्षार, कौन नहीं है? कम ऑन गाइस, कम ऑन, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है। और सेशन को शेयर कर दो यार, ऐसे करते हो ना मेरे दोस्तों, फिर ऐसे ना दिल टूट जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ। फिर दिल कहता है गाने को, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट लाइव नहीं आए, तो अरमा तो बह ही जाएंगे ना आंसुओं में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं NaOH की बात करूं तो NaOH एक ताकतवर क्षार। सवाल उठता है कि मैम वीक स्ट्रॉन्ग हमें पता कैसे चलता है, और ये एसिड बेस क्या होते हैं? दोस्तों देखो, जो चीजें पानी में टूटने के बाद आपके H पॉजिटिव आयन देती है, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl, पानी में डालो H पॉजिटिव आयन देगी। जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पानी में डालो तो H पॉजिटिव आयन देगी। हर वो चीज जो पानी में जाने के बाद आपकी H पॉजिटिव आयन दे, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। हर वो चीज जो पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन दे, जैसे कि NaOH,
ठीक है, जैसे कि KOH आप पानी में डालो OH नेगेटिव आयन देगी, तो हम बोलेंगे कि ये एक क्षार है। हर एक वो चीज जो पानी में जाने के बाद आपके कोई भी पॉजिटिव आयन दे, नेगेटिव आयन दे, ना तो वो पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव हो और ना ही OH नेगेटिव हो, उसे हम कहते हैं लवण। दोस्तों जो चीज बहुत अच्छे से टूट जाती है ना, ठीक है, वो चीज स्ट्रांग होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं स्ट्रांग बेस का मुझे कैसे पता चलता है? मैंने पानी में डाला तो मैंने देखा कि अच्छे से ब्रेक हो गए, डिसोसिएट हो गए, बहुत ही अच्छे से टूट गए, तो मतलब ये एक ताकतवर क्षार है जिसने बहुत सारे OH नेगेटिव आयन पानी के अंदर रिलीज कर दिए। जिसने कम किए वो एक कमजोर क्षार है। तो अगर हम NaOH की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ताकतवर क्षार है, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये बहुत सारे OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देता है। समझ गए? ओके रिपोर्ट है, समझ गए बात ये। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5-6 बारी भी वेरी लगा लोगे ना तब भी कम रहेगा, क्योंकि इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा। टीटेट हर साल अपने पेपर में पूछता है। यूपी टेट वाले भी नहीं छोड़ते और रीट वाले कहते हैं कि राजस्थान वाले कि भैया हम किसी से पीछे थोड़ी हैं, तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करूं तो सिरके के अंदर CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल है, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल प्रेजेंट होता है। जब भी हमें चींटी काटती है तो आपको जलन होती है, अरे चींटी ने काटा, या फिर आपको मधुमक्खी काटती है तो आपको जलन होता है। तो फॉर्मिक एसिड, इसे मेरे दोस्तों मिथनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर मिथनोइक बोले या फॉर्मिक बोले, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मिथनोइक अम्ल प्रेजेंट है। सिट्रिक अम्ल आपके जितने भी खट्टे फल है, संतरे वंतरे नींबू का रस, बस उसके अंदर। लैक्टिक अम्ल आपके दही में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक या फिर टमेटोज में प्रेजेंट होता है, टमाटर में। एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी है, आंवले में और खट्टे फलों में। और टार्टरिक अम्ल से क्वेश्चन इस बार सीटेट के पेपर में भी पूछा गया था और बीपीएससी में भी पूछा गया था। टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूरों में और कच्चे आमों में प्रेजेंट है। मैं साइड हो गई हूँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ बिल्कुल, ये क्लास कल भी है भाई, कल भी 8 बजे जुड़ने का। ठीक है, कल भी आपको 8 बजे आना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड गाइस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, मुझ पे ना यकीन हो आपको, प्रीवियस ईयर पेपर खोलो। ठीक है, सबको पता है ना ऑनलाइन में मिलते, आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर पेपर आप पे होंगे भी। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 नहीं भरोसा, जाकर देख लेना। मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आपकी इमली के अंदर प्रेजेंट है? इमली का बूटा बेरी के बेर, गाइस इमली खट्टी मीठे बेर, है ना? जल्दी से बताओ कि इमली का बूटा बेरी के बेर, मेरे दोस्तों इमली के अंदर कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? ठीक है, बताओ। चलो, मैलिक एसिड, किस कोई पूछ रहा है एप्पल में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? एप्पल में गाइस मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक। ठीक है, मैलिक एसिड आपके सेबों में प्रेजेंट है। किसी ने मुझसे डाउट पूछा, आई होप आपकी डाउट क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। पूरी की पूरी क्लास राइट आंसर दे रही है, तो इसी बात पे गाइस चकदे फटे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट टू एवरीवन। टार्टरिक अम्ल मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इमली के अंदर आपका टार्टरिक अम्ल प्रेजेंट है। बीपीएससी ने 2020 अभी जो अभी अभी पेपर हुआ यार, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो टेबल अपने को याद है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। अगला सवाल दोस्तों, जब कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक समान वृत्त गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती। ठीक है, मतलब आपने एक पत्थर लिया, रस्सी में लिया और आप उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं ऐसे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा, तो आप जब ऐसे ऐसे कर रहे हो दोस्तों, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप कर रहे हो। इसके केस में एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है, वो आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। वेग बदलता है, स्पीड बदलती है, या फिर मेरे दोस्तों मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी ऐसा होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है ये आपको बताना है। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक बार बीपीएससी के पेपर के अंदर भी मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, मजा आ रहा है? एक एक थम्स अप ठोक दो। सेशन अच्छा लगेगा ना, अगर लाइक जरूर करना। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको और क्लास चाहिए तो यस मैम लिखना कि मैम हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले बनेंगे, आप हमारी क्लास लो। मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी टीम से कि मुझे क्लास चाहिए और लगानी पड़ेगी आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए। दोस्तों मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने को भी तैयार हूँ, दिन रात एक करके पीपीटी बनाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि हमें पेपर पार करने आ गए हैं पेपर। ठीक है, तो आप मुझे बता देना एक बार वीडियो के नीचे लिख के कि मैम मुख्य रिपोर्ट है, हमें पढ़ना है, आप आ जाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। वेलोसिटी जो है, वेग में परिवर्तन होता है, वेग आपकी चेंज होती है।
जब कभी भी हमने एक पत्थर लिया, हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति हो रही है, तो आपका वेग मेरे दोस्तों बाहर को लगता है। जैसे ही सर्कल में चीज घूमती है तो आपका वेग कॉन्टिन्यूसली बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। तो इस केस में वेग में परिवर्तन देखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले वेलोसिटी निकाल के दिखा दो, तो वेलोसिटी या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस को कैसे निकालते हो? अब यहाँ पे तो आप डिस्टेंस को कैसे निकालोगे यार? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे निकालने के लिए मुझे वो लेना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस। ऐसे गोल घूमेंगे ना, टी 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 टी, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, अपॉन टी बोले तो आपका टाइम। तो आपको अगर वेग निकालना पड़े कभी सर्कुलर मोशन का, तो हम 2 पाई आर अपॉन टी करते हैं, जिसमें आर का मतलब रेडियस है, पाई 22/7 है, और टी बोले तो टाइम है। क्लियर? ठीक है, ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो अभी मैं देख नहीं पा रही, निकिता कह रही है कि मैम हमें पढ़ना है मुझे आपसे। ठीक है, ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जब आप लिखोगे तो मैं बाद में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट देखूंगी यार। फिर से एक और क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर एग्जामिनर ने पूछा, बोला आई डोनेशन। मेरे दोस्तों बहुत लोग आई अपनी आईज को डोनेट करते हैं। जब आई डोनेशन होती है तो डोनर, मेरे विच पार्ट ऑफ डोनर आईज ट्रांसप्लांटेड, आपको कौन सा ऐसा पार्ट है जो डोनर का आई का ले लिया जाता है और दूसरे के अंदर फिट कर दिया जाता है, ये आपको बताना है। क्या लेंस को लेते हैं, कॉर्निया को लेते हैं, पूरी की पूरी आंख ही निकाल लेते हैं, या फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव, या फिर नन ऑफ दी अबव? ये क्वेश्चन बीपीएससी 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। बताओ। ठीक है, कम ऑन गाइस। निकिता कह रही है मैम वी ऑल ट्रस्ट यू, थैंक यू गाइस। ठीक है, आई ऑल्सो ट्रस्ट यू ऑल कि आप लोग लाइव आओगे मेरे साथ पढ़ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आई डोनेशन। मेरे दोस्तों जब भी आई को डोनेट किया जाता है तो कौन से पार्ट को डोनेट करते हैं? कॉर्निया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो आपका कॉर्निया होता है इसे डोनेट किया जाता है। तो ये जो कॉर्निया है, ये आपका जो पार्ट है आंख का, इसे कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉर्निया बेसिकली लाइट को मेरे दोस्तों अंदर लेके फोकस करने में मदद करता है। अगर बाई चांस किसी का कॉर्निया खराब हो जाए, स्क्रैच हो जाए, ब्लरी हो जाए, तो उसको अच्छे से दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताने हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो हमारी आंतों के अंदर रस निकलते हैं भोजन को पाचन करने के लिए, उनके अंदर कौन से इंजाइम प्रेजेंट होते हैं? क्या उनमें ट्रिप्सिन प्रेजेंट है, माल्टेस प्रेजेंट है, सुक्रेस प्रेजेंट है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या फिर नन ऑफ दी अबव? बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। चलो कम ऑन गाइस, बता दो और लाइक भी ठोक दो, सेशन को शेयर भी कर दो। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख के बताएंगे कि मैम हमें क्लास अच्छी लगी। आपको और क्लासेस चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना कि मैम क्लास इतनी मस्त लगी, हमें पढ़ना है आपसे, क्लास लगाओ। तो आप, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी और क्लासेस को ऐड किया जाए। तो फटाफट से बता दे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब मैं बात करूं तो बहुत सारे आपकी जो आंत होती है ना, ठीक है, आपकी अगर मैं मैक्सिमम पाचन की बात करूं तो आपकी मैक्सिमम पाचन आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होती है, आंत के अंदर होती है। ठीक है, तो आंत के अंदर बहुत सारे जूसेस को सेक्रीट किया जाता है, जिनसे मेरे दोस्तों आपकी डाइजेशन में मदद होती है। तो अगर मैं बात करूं एंट्रोकाइनेस, ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सोगन को ट्रिप्सिन में बदलता है दोस्तों। ये रिप्सिन कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन जो होते हैं जब वो टूटते हैं अमीनो एसिड में, सिंपलर फॉर्म है उसका। माल्टेज का काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर चेंज करना। सुक्रेस का काम है सुक्रोज को सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करके देना। और लैक्टेज का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना। तो अगर आपसे एग्जामिनर ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी है, गाइस सभी लोग मेरे पीछे चैट के अंदर लिखेंगे मेरे दोस्तों, जैसे होता है ना जयकारा है माता रानी दा, सब बोलते हैं बोल साचे दरबार की जय, तो सभी लिखेंगे इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है गाइस, 7.5 मीटर। सब लोग चैट के अंदर लिख दो। अगर छोटी आंत की बात करें तो 7.5 मीटर जितनी लंबी और बड़ी आंत 1.5 मीटर जितनी लंबी है। ये बात आपको याद रखनी है यार। मैं बताऊं आपको, केवीएस पीआरटी के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो बीपीएससी के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे सभी के सभी लोग। वीडियो के नीचे चैट में लिखना शोभिया जी। ठीक है, चलिए गाइस, बीपीएससी 2023 बीपीएससी का अगला सवाल। बीपीएससी ने बोला कि दोस्तों मुझे बता दो कौन सा कलर मैक्सिमम डेविएशन देता है। अगर मैं बात करूं, व्हाइट लाइट जो होती है ना, लाखों रंगों से बनी है, ठीक है, लाखों। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं बचपन से कि व्हाइट लाइट बनी है 7 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स।
कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो दोस्तों जो कि ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जो कि हम आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो बहुत सारे रंगों से बनी होती है, लाखों रंगों से, जिनमें से 7 रंग मेन है, जो कि है आपके विबग्योर। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि अगर हम व्हाइट लाइट को पास करें किसी चीज में से, सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला, सबसे ज्यादा भटकने वाला बच्चा, जो कि बहक जाता है जल्दी, कौन सा है? बताओ। कम ऑन गाइस, मुझे जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और चैट के अंदर मुझे एक एक स्टूडेंट से आंसर चाहिए। ये नहीं कि क्लास में बैठे हो इंतजार करो, ठीक है? ओ, क्वेश्चन आया, वेरी गुड, अभी मैम आंसर बता देगी, मैं सुन लूंगा। नहीं, गलत आता है यार गलत दो, सही आता है यार सही दो। आप गलत दोगे, मैं आपको ठीक करूंगी और आपको हो जाएगा फिर आपके दिमाग में रहेगा कि यार मैम ने मुझे इस पे टोका था और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, अब मुझे याद है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सेशन में पढ़ेंगे भी, याद भी मैं करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी, बस आपको तो आना है जैसे हम मूवी देखने आते हैं। बस चाय का ग्लास लेके सेशन में बैठो और कुछ मत करो। इस क्वेश्चन का गाइस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वॉयलेट है, बैंगनी। आ जाओ देखें, अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं तो व्हाइट लाइट विबग्योर बहुत सारे रंगों से मिलकर बनती है। वॉयलेट से, इंडिगो से, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सभी रंगों से मिलकर आपकी व्हाइट लाइट बनती है। हमने जब इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से डाला, मतलब पास किया, तो हमने देखा कि कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट करता है, कौन सा भटकता है। ठीक है, तो व्हाइट लाइट जो आपकी एक्चुअली में ऐसे पास करनी चाहिए थी। ठीक है, डेविएशन मतलब ये एंगल बताता है कि कितनी टेढ़ी हो गई व्हाइट लाइट। सबसे ज्यादा डेविएट करने वाली लाइट मेरे दोस्तों कलर आपका वॉयलेट है, और सबसे कम डेविएशन रेड करती है। एग्जामिनर ने पूछा सबसे ज्यादा डेविएट कौन करती है, वॉयलेट। क्या पता अगली बार पूछ ले सबसे कम कौन करती है, तो याद रखना रेड। याद रखोगे? ठीक है, क्वेश्चन 2023 में अभी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अब जीएस आएगी, जनरल स्टडीज, तो उसमें ना आपको पता है जीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। आपको बताना है नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते तेरे पे मिसाइल छोड़ दूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप पे मिसाइल छोड़ी गई है, आप मुझे फटाक से बताओ एंटी रेडिएशन मिसाइल पहली भारत की कौन है? तांडव है, त्रिनेत्र है, रुद्रम है, या कौन है? बताओ। तो क्या बात है, रोहित ताश कह रहे हैं कि मैम मेरा दिल कहता है कि अभी से भी अगर मैं पूरे सेशन देख लूं आपके, तो मेरा बीपीएससी अच्छा हो सकता है। रोहित ताश जी गारंटी, ठीक है, फुल पावर गारंटी। अगर आप अभी भी मेरे सेशन देख लोगे ना, तो बीपीएससी एकदम फायर हो जाएगी। ठीक है जी, क्या बात है। शोइबा कह रही कि मैम मैंने आपसे पढ़ा है, शोइबा अमेजिंग वर्ल्ड कह रही कि मैम मैंने आपसे पढ़ा है, मेरी बीएड नहीं थी, नहीं तो मेरी कट ऑफ पास हो गई थी पढ़ के। थैंक यू सो मच शोइबा, और जो मैंने पढ़ाया था दोस्तों पेपर में आया भी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रुद्रम है। दोस्तों आ जाओ इसके बारे में डिस्कस करें। तो आपकी फर्स्ट इंडियन इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी? आपकी रुद्रम। ये रुद्रम जो है मेरे दोस्तों आपकी सुखियो 30 MKI जेट से लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2020 के अंदर। ये ना एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस मिसाइल मतलब एरोप्लेन के अंदर ये जाती है, ठीक है, एक जेट में, उसके बाद हम इसको छोड़ते हैं और वो सरफेस के ऊपर बूम करके गिरती है, तो इसको एयर टू सरफेस मिसाइल कहते हैं। पहली फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? आपकी रुद्रम भारत की। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछ सकते हैं, और डीआरडीओ द्वारा इसको बनाया गया। तो सभी लोग रुद्रम याद रखेंगे। इसी बात पे चैट पे एक बार रुद्रम लिख दो मेरे दोस्तों, ताकि आपको पेपर के अंदर याद रहे जब ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछे। अगला सवाल एक फिर से महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से इंटरनेशनल कन्वेंशन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कौन सा गलत है, मतलब कौन सा मैच गलत है यार, बस इतना बताना है। कम ऑन गाइस, कौन सा मैच गलत है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को फोकस करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को फोकस करते हुए कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम वायुमंडल में छोड़ा जाए। यूएनएफसीसीसी स्टेबलाइज करता है ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को। मोर देन वन ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव। मेरे दोस्तों बीपीएससी के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये और भी बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलो बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी से पूरी की पूरी क्लास मुझे बताएगी कि मैम, ठीक है, मुझे पता है कि इसका राइट आंसर क्या है। कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। दोस्तों ध्यान से सोचो इसका राइट आंसर, गौर से सोचो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मेरे दोस्तों, ओजोन लेयर डिप्लीशन को फोकस करता है।
ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की डिप्लीशन को फोकस करता है। दोस्तों ओजोन लेयर से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। अभी मैं आपको चुटकियों में बताऊंगी, चैट के अंदर लिखते चलना और क्लास से याद कर लेना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है कि ओजोन लेयर को कम से कम मेरे दोस्तों खराब किया जाए। ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है, जैसे हम एक कंबल लेके सो जाते हैं ना, हमें ठंड से मेरे दोस्तों कंबल बचाता है, वैसे ही आपके पृथ्वी के आर पार हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। सूरज की किरणें मेरे दोस्तों जैसे ही पड़ती है ना, किधर पड़ती है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर, तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है सूरज की हार्मफुल रेज से। सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी रेज है? यूवीसी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछ सकता है, अल्ट्रावायलेट सी। तो ओजोन लेयर का काम क्या है? हमें बचाना, हमें प्रोटेक्ट करना। कहां से? आपकी इधर से। ठीक है, ओजोन लेयर से हमें प्रोटेक्ट करने का काम होता है आपके ओजोन लेयर का, सन की हार्मफुल रेज से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम एसी और फ्रिज में से रिलीज करते हैं दोस्तों, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। दूसरा सवाल, ओजोन लेयर की मोटाई को डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। तीसरा सवाल जो एग्जामिनर आपके पेपर में पूछता है, ओजोन लेयर की थिकनेस को किस में मापते हैं? डॉब्सन यूनिट में मापते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर को, ठीक है, कि प्रोटेक्ट करने के लिए कि कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में छोड़े जाएं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया कि भैया अब हम कोशिश करेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वायुमंडल में कम से कम छोड़ें। ठीक है, ओके। ओजोन लेयर डिप्लीशन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सवाल भी आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो ओजोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैंने अभी बता दिया आपको। डन है। क्योटो प्रोटोकॉल का काम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों आपकी क्योटो नाम की जगह जो जापान में है वहां पे साइन हुआ था, जहां ये डिसाइड किया गया कि यार अब हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम वायुमंडल में छोड़ेंगे। अगर ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में बहुत ज्यादा रिलीज होती है ना, तो हमारी क्या होती है? विश्व उष्णा होती है। क्यों? ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या? सूरज की ऊष्मा को ट्रैप कर लेना, वापस नहीं जाने देती अंतरिक्ष में, अपने में फंसा लेती है। जब अपने में फंसा लेती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है आपकी अर्थ। तो ग्रीन हाउस गैसेस को मेरे दोस्तों कम से कम वायुमंडल में रिलीज हो, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। अब चैट में मेरे सारे मित्र, ठीक है, फटाफट से मुझे लिख के बताएंगे कि मैम ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, हमें तो आती है। लिखो एक बारी फटाफट। उसके बाद मेरे दोस्तों यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है आपका। ठीक है, ये एम करता है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम वायुमंडल में छोड़ा जाए। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, क्वेश्चन पेपर में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई मेरे दोस्तों, आपकी ओजोन गैस हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प हो गया, और आपकी मीथेन गैस हो गई। ये सारी की सारी गैसेस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। फ्रेंड्स ये आपको नहीं पता होगा तो ये आज हम याद करेंगे। कौन सा? रॉटेड्रम कन्वेंशन। इस रॉटेडम कन्वेंशन, इसका काम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हजार्डियस केमिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है, लेकिन हमें चाहिए होते हैं केमिकल रिएक्शन। जब भी हम करते हैं कोई चीजें बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए। तो इसका ध्यान रखना कि हजार्डियस केमिकल को जब हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, तो वो सेफली इंपोर्ट हो। कुछ ऐसा ना हो कि कुछ भी रिलीज हो जाए, रिलीज हो गए तो पृथ्वी का तहस नहस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, ध्यान देने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार ये हमारी, कि ध्यान से हजार्डियस केमिकल्स को एक से दूसरी जगह इंपोर्ट किया जाए, उसके लिए रॉटेड्रम कन्वेंशन, ऐसी ये री कन्वेंशन, ऐसे बैठ के फुल ऑन मीटिंग होती है कि बेटा ऐसा है, अगर हम ये केमिकल इधर उधर डालेंगे तो ध्यान से डालना है, अगर ये कहीं से भी रिलीज हुआ गर्दन काट दी जाएगी। ठीक है, हैंग टिल डेथ। चलो आ जाओ गाइस, अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेड, यूपिटेड, रीट, तीनों के अंदर पूछा गया है, बीपीएससी भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कहता है कि ब्रॉन्ज जो कांस्य है कौन से दो धातुओं का मिक्सचर है, बताओ। अच्छा अभी मुझे प्रॉमिस करो कि मैम हम लाइव आएंगे। देखो प्रॉमिस में करना क्या है, चैट में लिखना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, अभी नहीं। क्लास कैसी लगी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो वो भी आप लिखोगे। तीसरी बात कि मैम हम लाइव आएंगे, आप आओ, हमें पढ़ाओ, हमें मजा आया। मुझे वीडियो के नीचे, मैं रात को बैठ के सारे कमेंट पढ़ूंगी अपने, ठीक है। अगर मुझे लगा कि यार ठीक है, मैंने सारी रात बैठ के, दोस्तों आपको पता है जो है ना कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, सर दर्द हो रहा है, रीजन उसका क्या है कि मेरी नींद ही पूरी नहीं है, मैं 6 बजे सोई हूँ। उसके बाद 9 बजे मेरी क्लास थी पेड बैच की। क्यों? क्योंकि ये पीपीटी बनानी थी, आपके लिए तैयारी करनी थी, जगह जगह से क्वेश्चन ढूंढने थे, आपको शानदार कंटेंट देना है ताकि आप अपने पेपर को पास कर सको। अगर आपको एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो के नीचे मुझे एक एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए जिसको मजा आ रहा है।
कि ठीक है मैम हम लाइव आएँगे, आप क्लास लो। मैम हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे पढ़ेंगे। अगर अभी भी पढ़ लोगे तो पेपर पास हो जाएगा। लेकिन आपको मुझे लिख के बताना पड़ेगा, मैं रात को देखूँगी और मैं एफर्ट्स तभी करूँगी। मैं क्यों जागूँ यार आपके लिए? ठीक है, आपको जॉब दिलानी है इसलिए, मेरे पे तो है। मैं चाहती हूँ कि आप सरकारी नौकरी लगो। आपके भविष्य के लिए अगर इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, तो मुझे भी चाहिए कि आप लोग भी तो आओ यार। मैं क्यों एफर्ट्स करूँ जब आप लाइव ही नहीं आओगे? तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आज सभी के कमेंट्स चाहिए कि मैम हम आएँगे, आप आओ। आप करो एफर्ट, जागो हमारे लिए रात, पढ़ो, हमारे लिए बनाओ मैं बेस्ट कंटेंट ताकि हम अपने पेपर को क्वालिफाई कर लें। क्लियर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मणिकांत राज कह रहे हैं कि चैट पढ़ने का टाइम है। बिल्कुल मणिकांत राज जी, मेरे पास बिल्कुल टाइम है। आपको पता है ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी टीचर नहीं हूँ मैं कि एक बारी मैंने पढ़ाया और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे वो देखे ही नहीं, इग्नोर कभी भी नहीं। आप देखो मेरे सेशंस, मैं रात को आधा 1 घंटा हमेशा लगाती हूँ अपनी चैट प कमेंट को पढ़ने के लिए कि मेरे स्टूडेंट्स को मुझसे क्या चाहिए? मेरे स्टूडेंट्स को क्लास अच्छी लग रही है? किसी को कोई पर्सनल दिक्कत होती है वो मुझे वहाँ लिख के देता है, मैं उस पे भी रिप्लाई करती हूँ। कभी देखना ये प्रायोरिटी है। इसके लिए टाइम मैं निकालती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए, ये मेरा कर्तव्य है बीइंग अ टीचर। समझ गए? और कुछ पूछना है तो पूछ लो मणिकांत। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस आपका ऑप्शन नंबर 2 है कॉपर एंड टिन। तो तांबा और टिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर मैं कांसे की बात करूं, कांसे आपके कॉपर और टिन से बना होता है और दोस्तों अगर मैं ब्रास की बात करूं, ब्रास आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टील किससे बनेगी? आयरन एंड कार्बन, स्टेनलेस स्टील, आयरन कार्बन, निकल क्रोमियम, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। आपका ब्रास बनता है मेरे दोस्तों कॉपर, जिंक से पीतल। 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड के साथ कॉपर मिलाया जाता है और ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज से मिलकर बनता है। तो गाइज आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में 8 बजे फिर से हम लाइव जुड़ेंगे। आप लोगों को लाइव आना पड़ेगा, ठीक है? तभी मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा के एफर्ट्स करूंगी। आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, क्लास कैसी लगी वो भी लिखो। आप मेरे दोस्तों सेशन को थम्स अप करो, ठीक है? अच्छा लगा सेशन तो सेशन को लाइक जरूर करना। मैं इंतजार करूंगी आप सबका, मुझे कह देना कि मैम हम लाइव आएंगे, हमें आपसे पढ़ना है। मैं कल 8 बजे फिर से जुड़ूंगी आप सबके साथ लाइव एक शानदार सेशन में, जिसमें मेरे दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके अपने पेपर को ठक पास करेंगे। क्लियर? ठीक है। बाबुल कह रहे कि मैम मैं तो आपका दीवाना बन गया हूँ पढ़ाई में। ठीक है। बबलू दत्त दत्त कह रहे हैं, बबलू दत्त आप दीवाने बन गए हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं दीवाना हूँ, ठीक है। वीडियो के नीचे चैट में मत लिखो यार, मैं ना चैट नहीं पढ़ पाती हूँ। पढ़ाते हुए मैं चैट पे इतनी फोकस नहीं कर पाती हूँ, मैं सच में आपको कह रही हूँ, क्योंकि यार मेरा ध्यान होता है पढ़ाने पे। कमेंट में लिखो, अभी सेशन बंद होगा, कमेंट सेक्शन खुलेगा। आपको क्लास चाहिए लिखो, मैं तभी एफर्ट्स करूंगी, आपकी क्लास लगवाऊंगी मैं फाइट करके। ठीक है, क्लियर है? सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल अपन फिर से 9 बजे लाइव मिलते हैं, एकदम धमाकेदार, फुल पावर, शानदार, एकदम मस्त मस्त वाले सेशन में। टेक केयर।